पंडित मांगेराम और वो जो वाड़ी वो दोनों गेहूं काटने लग रहे थे। तो कच्चे रास्ते आ रहे थे तो वहां लोग सांग देखने के लिए जाया करते। तो उसने देखा अरे दरोगा तो गेहूं कट है। हाँ बोले दरोगा तो गेहूं कट है। बोला दरोगा सांग देख के आवा। बोला चलो भाई आऊँ समय इतने में दूसरी टोली आ गई। अच्छा बोला दरोगा आओ ना सांग देख के आवा। बोला चलो भाई आऊँ समय। अच्छा तो वो जो उनकी मिसेज थी उन्होंने सोचा भी इसको दरोगा क्यों करे। अच्छा बोला तने दरोगा क्या कहे हैं। बोला जिसके गेहूं पत्थर है उसने दरोगा कहा। ये चार चीज है ना जो हट पाया जाए तो बुद्धिमान को उल्टा देना। एक तो राज हट, एक जोग हट, एक त्रिया हट और एक बाल हट। अच्छा ये चार हट बताए हैं। इन ये जाकर बुद्धि जीव होगा ना इन तो फिर बच ज्यादा फायदा में रह जाएगा। ये मानते नहीं है किसी की। वो सांग बनाए थे और गुरु को उसने बहुत ऊंचा दर्जा दिया है, बहुत ऊंचा लक्ष्मी चंद को। हालांकि वो अलग हो गए थे, गुस्सम हो गए थे, वो तो वही जाने। हाँ सही बात है। उसने 7 साल पहले नहीं बता दिया ऐसा मैं उस दिन मरूंगा। हाँ वो जो रागनी गंगा जी तेरे खेत में गड्ढे अंडोले चार कन्हैया झूल रहे। मुआसी नाथ तेरे अंदर, मुआसी नाथ तेरे अंदर आने की मिले थे आप और मान सिंह भी तेरे अंदर है जान की मिले थे आप। मांगेराम भी श्री लक्ष्मी चंद भी तेरे अंदर है वो छान के मिले थे खाक। मांगेराम भी कुछ दिन भीतर तेरे अंदर आने वाला और वो आन मिलेगा तेरी रेत में कित टोगा संसार कन्हैया झूल रे। नमस्कार, आप देख रहे हैं कनेक्टिंग हरियाणा और मैं हूं आपका दोस्त संजय डांडा। दोस्तों आज हम बैठे हैं बालावास में और ये जो जगह है ये वो जगह है जहां वैद्य रामेश्वर जी अब तो नहीं रहे इस दुनिया में, लेकिन उन्होंने अपना बड़ा नाम कमाया है। आज मेरे साथ बैठे हैं चाचा कंवर सिंह शोरान जो मेरे गांव से कंवारी से हैं और चाचा वेद प्रकाश जी हैं, वैद्य जी का फिलहाल काम देख रहे हैं। और देखो हरियाणा में जो सांग परंपरा है और रागनी परंपरा है उसमें जो सबसे बड़ा जो योगदान रहा है वो पंडित लक्ष्मीचंद जी का रहा है और उसके बाद में मांगेराम जी का भी बहुत बड़ा योगदान रहा है। उनका जो लेखन था उसमें जो सामाजिक जिस तरीके से मुद्दे थे या हम कहें कि उन्होंने गांव-गांव तक रागनी गायन के माध्यम से, सांग मंचन के माध्यम से जो जिस तरीके से उन्होंने अपनी संस्कृति को आगे बढ़ाने का और एक तरीके से सहेज के रखने का काम किया। आज हम चर्चा करेंगे आपसे जो मांगेराम जी का जीवन था, सांग परंपरा और रागनी विधा से उनको जोड़ करके आप थोड़ा सा उनके बारे में बताओ कि किस प्रकार का उनका जीवन था। मांगेराम जी जो थे ये पाणछी का रहने वाला था। सुसाने में अपने नाना के आ गया था गोदियो। अच्छा उस टाइम इसके 600 बीघे जमीन थी। अच्छा और उस टाइम इसके ये जो डोंगा जी पहाड़ थी वो उसके पास थी। और उस टाइम में तहसीलदार की लड़की के साथ इसकी शादी हुई थी। अच्छा और उसके 2 लड़कियां भी हो गई थी। एक दिन ऐसा सूत बैठा कि वहां इसके गुआंढ के अंदर सांग होने लग रहा था। अच्छा और मांगेराम को पार्ट टाइम के लिए थानेदार बना दिया, कुर्सी पे बैठा दिया सांग में। अच्छा। दरोगा रोल दिया, रोल दे दिया दरोगा का। अच्छा तो दरोगा को उस टाइम बोलना बनना खाली कुर्सी पे बैठना होता था और तो उन्होंने दूसरों ने काम करना होता था। तो पंडित जी जो सांग कराया करते लक्ष्मीचंद जी तो 20-20 कोस से पैदल लोग उस टाइम सांग देखने के लिए जाया करते थे। अच्छा लक्ष्मीचंद का। और लक्ष्मीचंद को उस टाइम 1000 रुपये गवर्नमेंट अंग्रेज सरकार उसको पेंशन देती थी। उस टाइम सिपाही की तनख्वाह 16 रुपये थी। अच्छा तो अगले दिन फिर गेहूं काटने पड़ गए। पंडित मांगेराम और वो जो इनकी थी वो तहसीलदार की घर बेटी इसकी घरवाड़ी वो दोनों गेहूं काटने लग रहे थे। तो कच्चे रास्ते आ रहे थे तो वहां लोग सांग देखने के लिए जाया करते। तो उसने देखा अरे दरोगा तो गेहूं कट है। हाँ बोले दरोगा तो गेहूं कट है। बोला दरोगा सांग देख के आवा। बोला चलो भाई आऊँ समय इतने में दूसरी टोली आ गई। अच्छा बोला दरोगा आओ ना सांग देख के आवा। बोला चलो भाई आऊँ समय। अच्छा तो वो जो उनकी मिसेज थी उन्होंने सोचा भी इसको दरोगा क्यों करे। अच्छा बोला तने दरोगा क्या कहे हैं। बोला जिसके गेहूं पत्थर है उसने दरोगा कहा। बोले उसके वेदपाल के रहे, डॉक्टर के रहे, उसके रहे, उनने कोई दरोगा क्यों नहीं करता। बोला बॉडी कह रहे बरले। ये चार चीज है ना जो हट पाया जाए तो बुद्धिमान को उल्टा देना। एक तो राज हट, एक जोग हट, एक त्रिया हट और एक बाल हट।
अच्छा। ये 4 हठ बताए हैं। इन ये अगर बुद्धि जीव होगा ना, इन तो फिर बच ज्यादा फायदा में रह जाएगा ये मानते नहीं है किसी की। ठीक बात। अच्छा लुगाई 3 जना की बात मानस है। एक तो मानस या फोटो वाला की, अच्छा आजकल। हाँ, और एक मानस ये नूर तनी के लाग रो सामी ये जो श्रृंगार वाले जितने हाँ जो- उसकी ये और चौथा मानस की बात नहीं मानती, इसलिए इसको तेरी ये हट का है, ये हट पा जाती तो उल्टा हट जाना चाहिए। तो पंडित जी बोला गहरे भर ले, उसने भी लगन सांग देखने की। अच्छा। ने बोली ले मन तो दरोगा वाली बात बता, फिर गहरे भरूं तेरी हट। उन्होंने दाती गाड़ दी भाई। फिर मैं भाई आज तो पहला तो कदे उनका। हाँ ये थोड़ी थोड़ा आला की बात करें, बोले असली भले ही बताओ बात तो गहरे भरूं। बोले छाणी भर ले गहरे किम बात कोई नहीं। बोला ना ना दरोगा वाली बात बता। फिर मांगे राम ने भी वहां दाती काट दी, बोला चल दरोगा ही बनेंगे। अच्छा। हाँ फिर ये पंडित जी का संग में वहाँ चला गया। पंडित जी को उस टाइम 100 आदमी उसके साथ रहा करते बेड़े पर, फिर वो गाड़ी लेके साथ चलने लग गया था वो अच्छा। मांगे राम। उस टाइम बहुत जागीरदार आदमी था, और वह तहसीलदार की छोरी, दोनों छोरियाँ लेगी वह बिकी आपके घर। अच्छा। इतना इतना वो हो गया है। हाँ भाई तू रोज ये संगम जगत मां तेरे रोगी थोड़ी कमाल है। ठीक बात। तो फिर घर को रहे को नहीं, फिर ये परमानेंटली पंडित जी के साथ रहने लग गया। अच्छा। उसने एक बदन में बोला तो ज्ञान दे दिया, मैंने चेला कर दिया, नहीं तो मैं रक्षा करदा लारी देख लो वो कोई हो से कर्मा की गत न्यारी। सही बात। अरे उसने एक बदन में और कहा था, दिल में सरसेगढ़ में सांग करूं था 90 वाली रो में, और मेरी घर क्या तो हुई थी लड़ाई, फिर मैंने लिया था कलावड़ टो में। अच्छा। तो फिर क्या हुआ कि मांगे राम ने बोला पंडित जी महाराज मैं जनाने वस्त्र धारण नहीं करूंगा, सांग में कौन करूंगा। जनाना का सांग कौन करूंगा भाई। अच्छा। तो काफी पीरियड बीत गया, ऐसा कोई टाइम नहीं आया कि उसको जनाने कुर्ते पहनने पड़े। अच्छा। तो एक दिन ऐसा हुआ कि पार्टों की कमी होगी, और कोई कलाकार को नहीं आया। को नहीं आया। तो उन्होंने बोला भाई मांगे तुम पहन ले भाई। अच्छा वो भी फिर घुल मिल गया था उसमें, और फिर तो लंबा समय बीत गया। इंटरेक्ट हो गया उसको। हाँ। तो उसने फिर पहले वो घाघरी हुआ घाघरी दामन कह ले कुछ भी कह ले, 160 से 65 दामन ही हुआ। अच्छा। तो उसने वो घाघरी पहन ली और वो था लंबा अच्छा। और उसका गोड्या तो ऊपर हुआ है। तो उसका कोई सांग था, उसने लक्ष्मी चंद ने उसको ये अपने जाड़ की कौन होती जाड़ बोलिया करने, इसने काम थी कार दे उसने। हाँ। पहला मास्टर मारा मारिया करता, हाँ मारा करते। वो ब्याह अगले दिन ब्याह तो बुआ को आ रहा मारिया करता। तो उसने पंडित जी ने उसका मांगे का मार दी सूंट की खींच की। अच्छा। काम से मार की मांगे राम को दर्द होया, अच्छा। क्यों पिंडिया में लगी ने। ठीक है। तो गुस्सा हो कि वो संग तो पूरा कर दिया। फिर ने बोला पंडित जी मैंने माफी दे दे, अच्छा। माफ कर दे पंडित जी मेरे को, क्यों दर्द हो रहा था, डीडी उपट रही। बोला माफी है भाई, मैं माफी ने मेरा के करेगा तू। बोला करूँ नहीं का कर तो है जी। ने बोला पंडित जी माफी दे दे। ने बोला माफी तो दे दें कोई बात नहीं, तो करे कहेगा तू। हाँ तो भाई घर का भी सिस्टम तेरा बिगड़ गया। हाँ बोला दादा क्या करूँगा गुरुजी, घर तो है मेरा, मेरे घर में तो मैं रह सकता हूँ। हाँ। तो उस टाइम पंडित जी वहाँ से निमला रहा, तू और सांग करेगा तो मेरे गावड़े बना उड़ेगा होगा। अच्छा। हाँ भाई और के गा हुआ तो हाँ भाई तू गाय सके ही यो ही काम करेगा। हाँ, क्यों उसके वो होगी ना हाँ हाँ। टसक। अच्छा। उसमें एक बदन में आ रहा बोला जिसका लागे शब्द सेल की वो सोवे ना सोवन दे, और जहरी सर्प मणि से न्यारा होवे ना होवन दे। बहुत बढ़िया, ठीक कह रहे हैं। तो उन्होंने बोला भाई और के गा होगा, तुम जो कड़ा बेड़ा बेड़ा बंधा तो मेरे ना लेगा तू। हाँ हाँ। बोला करो जी एक बार इजाजत दे दो मेरे को बस। वो 12 का हाथ लगी, वो फिर वो चल पड़े घर आ जाता है। घर आ जाए तो फिर उसने 3 साल तक अपने आप को कैद रखा। अच्छा। घर में तो उस टाइम लेटरिंग नहीं हो आकर दी। वो दिन छिपने के बाद घूमने जाता
या सूर लगने से बाद फिर उसने लोग मतलब कम होते जी, आवाजाही कम होती। हाँ किसी को दिखना नहीं चाहिए, तो उसने फिर 9 सांग बनाए थे अच्छा मांगेराम ने। अच्छा लक्ष्मी ने बनाए थे 20, अच्छा वैसे बनाए थे 21। 21वां सांग का नाम था भूप पुरंदन। अच्छा वो लोगों को समझ में नहीं आया था, उसकी बहुत गहरी बात थी, तो वो लोगों ने सुना नहीं। मंचन कम हुए इसके। हाँ, और 20 सांग पंडित जी ने बनाए थे और 9 बनाए थे फिर मांगेराम ने। अच्छा तो मांगेराम फिर जो है ना वो अपना बेड़ा बांध के फिर सांग शुरू कर देता है 3 साल के बाद में। 3 साल के बाद में स्टेज पे आया। हाँ, 9 सांग उसके थे। अच्छा घर में महिला की कमी थी, तो बड़े बड़े उसके जागीरदार रिश्तेदार उसके जान के थे। ठीक बात है। बोला पंडित जी वह तो कौन आती तहसीलदार वाली रोटी का लाने तो सही है करा। तो ये जड़े वो केड़ी मदनपुर ब्याह हुआ था दूसरा फिर। अच्छा तो वहाँ यो सांग करने लग रहा था उस गांव में। हाँ, हाँ। ठीक है। और जो इसके ब्याह ही गई थी हुआ तो वो बैठ के उड़े इसकी सासू सांग सुनने खातिर आ गई। अच्छा ने बोले वे मांगे बामण आ रहा था, मतलब इसका सुन के आऊंगी। अच्छा तो उसके स्थिति सखी से थी वह छोरी उन ताती ताइयां दौड़ रह गई, वह सांग सुनने आ गई वो इसकी सासू। उस टाइम थी मतलब वो थी वो सासू बनी कौन थी? नहीं बनी थी। हाँ, हाँ। तो उसके भी वो गहरी छाप थी मांगेराम की। हाँ हाँ वाकई में कलाकार था, ज्ञानी था। अच्छा लगे करते हाँ, हुए उसकी। अच्छा नहीं उसने कहा है कि बदन में बोला श्री गुरु लक्ष्मी चंद की मेर फरी मना कर गया दर दे दो मैं और सरसे गढ़ में हम सांग करा थे 90 वाली रो में 90 में एक रो आई थी, पानी पड़ा था बहुत ज्यादा। तो वो रिश्तेदारी के अंदर वो कांटेक्ट पड़े थी, वह जो सांग सुनने आई थी वह मामनी। हाँ 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 ठीक है। वो नहीं बोला ये वह पलड़ी तो इसकी आंधी को नहीं, तू ये छोरी का रिश्ता कर देनी इसके मांगे गए। बोला कर दूंगी। बोला शर्त बता तेरी क्या है? बोला शर्त मेरी है मेल गालनी पड़ेगी। एक दादरा आकर था उदो 12.5 ग्राम की थी जो अंग्रेजों वाली गिन्नी थी, फिर 10 ग्राम का हो गया था, और मेल हो आकर थी 25 तोड़ा की। अच्छा और वह चांदी की भी होंगी सोने की भी होंगी। वह बात को नहीं खुली भाई चांदी की गाल नहीं सके सोने की गाल दी। अच्छा बात अमेल का जिक्र एमएल का जिक्र हो गया। और ने बोला उरत 3 रोटी वार दी, 3 रोटी मेरी भी खावड़ी बरात में। हाँ हाँ भाई 3 दिन अड़ा मंगने ना स्नान करना पड़ेगा मेरा यहाँ, अच्छा बयाना होगा। वो संतों में मेरी किताब में लिखा है उस टाइम 5000 आदमियों का खाना खाया था उस टाइम में, 5000 आदमियों ने, बहुत बहुत बहुत। और वो 3 दिन तक खाया था, अच्छा और वो दोनों टाइम खाया था। खतरनाक। तो 1 रोटी पहले खुआ देते थे, फिर 1 रोटी वो जो फेरे होने से बाद में खुआ कर दे। एक मिनट, आजकल की जो नई पीढ़ी है ना उसने नो कौन बेरा एक पीढ़ी और दो रोटी और 1 रोटी का मतलब क्या है? मतलब ये हो एक बार खाना पूरा, यही बात होगी। नहीं 3 दिन खाना। हाँ, 1 रोटी का मतलब 1 टाइम, 1 टाइम का पूरा खाना। हाँ तो क्या हुआ कि जब वो फेरे दूसरी रोटी में फेरे हुआ होने से दूसरी रोटी खुआ की फिर फेरे हुआ कर दी। तो वो टूम वगैरह वो पहले देनी पड़ा कर दी। इस तरह अभी एक रंग बोल देते हैं अपने विदा बदू से वो ढुका पाऊँ सब हमारे ये गहने बने लाए लोग। मेल की बात हुई थी, वो चांदी की मेल ले रहे हुए अच्छा पंडित जी, और वो उसका और रंग कहले उसने लेके गए, उन्होंने देख दी, बोले यू के लिए आए तुम? बोला मिसरानी मेल की बात हुई थी। तो बोला मेल की सोने की हुई थी, कोई यार चांदी वाली की थोड़ी हुई थी। तो बोला सोने की मेल हो, जब मेरी छोरी ने गेड़े थे नहीं जो कोनी। तो पुराने वक्त थे, जानकार थे, सुनार सुनू सारे संपर्क के थे, वैसे उधारी भी लाए होंगे तो फिर उसने दे दी होगी, कोई बात नहीं। उसका एड दो सपोर्ट सोने की वह मेल उसको ला दे की दे दी गई उस लड़की को। अच्छा और उसने पैर की फिर उसने फेरे लिए। ठीक है। और 3 दिन मांगेराम ने वहाँ सांग कराया था उस गांव में। उस गांव में 9 सांग बनाए थे। और गुरु को उसने बहुत ऊंचा दर्जा दिया है, बहुत ऊंचा, लक्ष्मी चंद को। हालांकि वो अलग हो गए थे, गुस्सा में हो गए थे, वो तो वही जाने। हाँ सही बात है। लेकिन उसने
पहले उसको कहा गुरु को, मानना है उसको पूरा आखिरी तक, आखिरी तक। अपने हर उसमें लगभग कविता में जिक्र भी कराया है। हाँ जिक्र भी करें। अच्छा उसने एक और बताऊं आपको, उसने 7 साल पहले नहीं बता दिया था मैं उस दिन मरूंगा। हाँ वो जो रागनी गंगा जी तेरे खेत में गड्ढे अंडोले 4 कन्हैया झूल रहे, और उसमें चौथी कली में यूं है, मुआसी नाथ तेरे अंदर, हाँ मुआसी नाथ तेरे अंदर आण की मिले थे आप, और मान सिंह भी तेरे अंदर है जान की मिले थे आप, मांगे राम भी श्री लक्ष्मी चंद भी तेरे अंदर है वो छान के मिले थे खाक, बिल्कुल। और कुछ दिन मांगे राम भी कुछ दिन भीतर तेरे अंदर आने वाला, और वो आन मिलेगा तेरी रेत में कित टोगा संसार कन्हैया झूल रे रुकमण झुला रही। बहुत बढ़िया। तो उसने क्या हुआ, जब इसके 5 लड़के हुए इसके बाद में, मंगेराम का। हाँ एक का नौरतन नाम था, और वो जब वो बच्चा छोटा था तो आपकी घरवाड़े करने लगे गंगा जी चल रही के ने बोली शाना गंगा कुकर चलूंगे तो बच्चा छोटा है, ने बोला फिर मैं उल्टा को नहीं आऊंगा। अच्छा ये आखिरी वक्त की बात है। हाँ तो वो सांग करण दादा ने जो कह दिया करता भाई फिर मैं इतना कई दिन में आऊंगा कुछ नहीं उसने। हाँ लेकिन इस बार उसने कहा मैं फिर उल्टा नहीं आऊंगा। हाँ उसका समझ को नहीं आई बेचारी के, बोला तुम रोजे नहीं उठाएगी साथ है क्यों भाई, तुम बाहर डेली सांग करने होते, ठीक बात है। रूटीन का था। हाँ 10 दिन मानदा करे, 15 दिन मानदा करे, 5 दिन मानदा। बोला चल चल तेरा काम करे, मैं तो थोड़ा छोटा है मैं कौन जा तेरे खेती। तो फिर वहाँ ये जो है ना गंगा जी के पास चला जाता है वहाँ, और ये स्नान करता है, और फिर मंडली ने इकट्ठी कर ले, बोला भाई तार तूर से बजाओ भाई थोड़े। अच्छा वो तार बजाने लग गए। तो उसने पहले एक सुपना का जिक्र कराया था, भाई एक सुपना आओगा, हाथी चक्कर काटेगा सोने का पहाड़ का बार का, अच्छा, और वो 3 चक्कर काटेगा। तो उन्हें साजबाज अपना जता की, फिर ने बोला भाई देखो सुपना आया है मने, और सुपना वो आया है सोने का पहाड़ वाला, अच्छा, और हाथी मेरे को खड़ा सामने दिखाई दे रहा है। अच्छा, अरे भी हाथी होगा और उन्हें, अरे वो चक्कर काटेगा पहाड़ के। तो बताते हैं एक ही चक्कर काटा था उसको, हाथी को तो मंगेराम जी जाना काटा कि नहीं काटा, उसके बाद उसने वहीं प्राण छोड़ दिए। तो उड़ तो उस टाइम में साधन नहीं हुआ करते डेड बॉडी लाने के। और गंगा कठारा भी मैं काफी बार गया हूँ, वैसे तो मैं 68 तीर्थों मतलब 44 तीर्थों पर गया हूँ, वैसे 5 कुंभ भी गया हूँ मैं। अच्छा, बहुत बड़ी। अच्छा, और तो 2-2 5-5 दिन मैं तो 1-1 महीना कुंभ में रहता हूँ। ठीक बात है। अरे एक जगह नहीं रहता मैं, सुबह उठ के लकड़ जाता हूँ, शाम को खो जाता हूँ, फिर कड़ाई पा जाता हूँ, फिर तड़का फिर और स्टेशन है। सही बात है। तो उसने क्या आगे उसकी डेड बॉडी को वहीं चरा दिया गया था गंगा में। हाँ, बहा दिया। तो वहाँ गंगा कठारे जितने भी हैं ना गांव, तो वो क्या करते हैं डेड बॉडी को उसके कठारे ले जाके उसके हथेली पे पैसे का गरम करके उसका दाग लगा देते हैं। अच्छा, ठीक है। फिर उसके अंदर जल के अंदर परवाह कर देते हैं। राम तेरी गंगा मैली में कौन थी वो आई थी, डेड बॉडी देखे होंगे आपने। सही बात है, बिल्कुल याद है। तो सारी मंडली को बड़ा दुख होया कि घरा के कहाँ जाएगी, अरे घरा मत आना जरूरी, जिनका मानस मर रहा है उसको तो बताओ। ठीक बात। तो वो सारे एक दो उसके गांव के थे, वो सारे वहां आ गए। तो फिर नहीं बोला वैष्णव पंडितानी ने कौन बता के हुआ यह बात। उसको पहले एहसास हो गया कि मंगेराम मर गया कोई। अच्छा, पड़ोसन पड़ोसना ने बेरा पट गया था। वो पहले आती हैं महिलाएं, पहले आती हैं दुखी घड़ी में। वो बैठ गई है कि उन्होंने बताया नहीं भी पंडित जी गुजर गए। नहीं बोला बेबे फलाने बेबे यह बात वह बात। बोला बेबे मतलब सपना आया था मंगेराम मर गया। बोला बेबे वो दूसरा पन्ना वाला मरिया है वो तो। अच्छा, सपना तेरा ठीक से, लेकिन तेरा बामण को नहीं मरिया है, वो तो दूसरा पन्ना का। क्यों जल्दी से बताते हैं। सही बात है। फिर वो साधन देव वगैरह आ गए, उन्होंने बताया। फिर भाई तो पंडित जी जो है ना चले गए। बहुत अच्छा जीवन अपने पूरी जबरदस्त। और ये है एक बताने का तरीका भी है ना कि किस तरीके से, वैसे भाव चेहरे के ऊपर जब आवा है। चाचा जी ने बड़ा अच्छा
तरीके से बताया, सही में कहा। एक तो उनकी कोई रागनी और बताओ खास मांगेराम। कौन सी सुन ले कमाल, एक टप्पा कह मैं तो पूरी गली बता दूंगा क्यों। खांडे रावपुरी के संग में रात बना सा तबले आला है, हाँ और के सुपने का जिक्र करूं, सुपना से अजब निराला। ये खंडेरावपुरी क्या थी आपको बता देता हूँ मैं छोटे भाई। खंडेरावपुरी इंद्र महाराज के खड़म नाचन रहा करती। अच्छा। तो एक था हुआ था राजा वीर विक्रमादित्य, हाँ। और हमारा उसमें मैट्रिक में एक किताब ये आ गई द जजमेंट सीट ऑफ विक्रमादित्य। हाँ हाँ। वो 20 था। अच्छा, ये 20वां की और बताऊं तो ना 20 क्या होते, 20 तो वैसे 20 होते हैं, और मर्द में 3 विश्व होते हैं, अच्छा। और औरत में 10 विश्व होते हैं। विश्व 3 मर्द में हैं, और 13 विश्व नारी। इसका काफी खोलूंगा तो गणा चल जाएगी, लंबा चलेगा, फिर कभी चर्चा कराएंगे इसको। न कमुई कर लिए यार, कम ना है तुम। बहुत बढ़िया। हरियाणा की संस्कृति में एक गौरवशाली कवि का दर्जा एक तरीके से हम पंडित मांगेराम जी को देते हैं, और चाचा जी ने उनके बारे में अच्छे से बताई भी है। उनकी रागनी और उनके शांग अगर आप सुनेंगे तो आपने भी उसी तरीके का एक एहसास भी होगा कि किस तरीके की उनकी लेखनी थी, जिन्होंने अपनी शांग विधा के माध्यम से नैतिकता और धर्म का संदेश भी दिया ना। बिल्कुल। तो आपका बहुत बहुत धन्यवाद इतनी अच्छी जानकारी देने खातिर। फिर मिलेंगे एक नए कवि के परिचय के साथ में। सबका धन्यवाद। राम राम। हाँ।